पाकिस्तान पाकिस्तान की जमीन के नीचे इतना सोना है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर वो सारा निकल जाए तो पाकिस्तान अमीर बनेगा। हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान इंशाल्लाह को रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। क्या बोला तूने? सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा है कि भाई ये गोरों को और अंग्रेजों को इनकी बातें समझ में नहीं आती, नहीं तो अगर वो इस उर्दू लैंग्वेज को कैलकुलेटर करके ट्रांसलेट करेंगे वो भी बोलेंगे तौबा तौबा, ची 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 ची। दोस्तों, चाइनीज चीज़ और पाकिस्तानी में कोई फ़र्क नहीं। जैसे चाइनीज चीज़ों का चर्चा पूरी दुनिया में बहुत है लेकिन कुछ काम का नहीं, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी की जुबान बहुत ही लंबी पर कुछ काम का नहीं। पाकिस्तानी के पास ना खाने को रोटी है ना पीने को पानी है, फिर भी पाकिस्तानी अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। पाकिस्तानी कौन से नशा करते हैं जो हर वक्त सपने में जीते हैं, रियलिटी उनको दिखता ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे भी होंगे। नो 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 नो। Literally in 5 years we can be on the moon. हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the super power of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. अच्छा, तब तो ठीक है। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। साले का खोपड़ी तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ऐसी तब्दीली की बहन की चो। अब वाकई ऐसे मामलात हो रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। इसे आप इमरान खान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी कह लीजिए या इदारों की मावनत, लेकिन मुझे तो यहाँ पाकिस्तान आर्मी को क्रेडिट देना होगा। अगर पाकिस्तान में अमन कायम न होता तो जो कामयाबियों के समरात अब मिलने जा रहे हैं शायद ही मुमकिन न होता। अरे कहना क्या चाहते हो? अब ये देखिए, आप सुपर पावर है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। वाह, पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है। सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर। अच्छा, नो नो यह है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है, आप एटॉमिक पावर है। अगर आप अमेरिका के आगे खड़े हो जाए ना कि हम तुम्हारे साथ जंग कर रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। डॉलर्स कहाँ से आएंगे? गजब बेइज्जती है। एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, ये बंदे जैसे भी हैं, जितनी भी जलालत हो, जितनी भी बेइज्जती हो, जितना भी लोग इन पे हंसे थूके पजामा उतारे, लेकिन ये बंदे अपनी बातों से उतरते नहीं है भाई। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। हाँ, कैसे? रुको जरा, सब्र करो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो एटमी प्रोग्राम है, बहुत जदीद है और पाकिस्तान की एटमी सलाहियत बहुत ताकतवर है। तो हमारे पास जो एयर का डाटा है वो हमारे पास इतना जदीद है कि वो इंडिया से हम वाकई आगे हैं। 20 साल कह लें, 10 साल कह लें, जो भी आप कहना चाहें कह लें। आर यू कॉमेडी मी? इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए
अब चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए। लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे। वही जोकर पन्ना, वही अपने आप को बेइज्जत करना। ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल को चार्ज की जरूरत है वैसे ही भाई इस बंदे को जो है बेइज्जती की जरूरत है। सिर्फ इसको नहीं, सारे पटवारियों को। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। अब आए ना लाइन पे। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द इनसे, इंडिया से बहुत आगे निकल जाएगा। ख्याली पुलाव मत पकाओ। क्या ख्वाब देखने पर ममानत है। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि उसे जमीन से बाहर निकालना है। Along with the support of Pakistan Army, हमारे आसिफ मुनीर साहब की शागिर्दगी में इंशाअल्लाह हमारी फौज करेगी। IMF जिसके हम रोज चक्कर काटते हैं, वो उसको भी हम इंशाअल्लाह लोन देंगे। क्या ही जोकर कंपनी है भाई। बस एक बात तो पक्का है कि दुनिया में अगर आपने हंसना है, दुनिया में अगर आपने अपने दिल को जिंदा रखना है, और दुनिया के अंदर अगर आपने मौज मस्तियां काटनी है सोशल मीडिया के ऊपर, तो भाई बस पाकिस्तान के ये जोकर्स खत्म नहीं होने चाहिए। अगर ये जोकर खत्म हो गए तो भाई ना स्पोर्ट्स में हंसने को मिलेगा, ना पॉलिटिशियन में ना पॉलिटिक्स में हंसने को मिलेगा, किसी चीज में भी। जब तक ये जोकर जिंदा है ये हमें हंसाते रहेंगे। सारी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास मादनी वसाइल जो है ना बेइंतहा है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बलूचिस्तान के और जनाब KP के और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ हैं, इनमें बेशुमार चीज़ें छुपी हैं, आए इनको मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। और बुखारी साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा जा रहा है कि मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर कर्ज़ों के जो चंगुल से हम निकल सकते हैं। कोई दो राय नहीं है, और इससे रास्ते निकलेंगे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने के। तो पाकिस्तान मिनरल्स के साथ तो माला माल है। अल्लाह करे कि ये कोशिश जो है वो कामयाब हो जाए। आपके यहाँ कम से कम $8 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। क्या बोला तूने? कितने? $8 ट्रिलियन। आर यू कॉमेडी मी? ये तो मान लिया गया कि जी ये अनटैप रिसोर्सेज हैं $1 बिलियन के। और सबसे कहते हैं हाई लेवल के कॉपर और गोल्ड के जो माइन हैं यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, रिजर्व मौजूद हैं। अब ये है कि इसको किस तरह इनको निकालना है। क्या मलेशिया, क्या मुत्तहिदा अरब इमारात, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बिल गेट्स, क्या चीन, कौन है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करना चाहता? पाकिस्तान तरक्की की राहों पर चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए भरपूर तैयार है। बहुत तेज हो रहा है। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, नादिया जी, कोई मुल्क पाकिस्तानी अवाम के अलावा, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की हालत बदतर से बदतर हो चुकी है। न खाने को खाना है, न बिजली है। मोदी जी ने तो पाकिस्तानियों की पानी तक बंद कर दी, फिर भी इन जाहिलों को होश नहीं। और कुछ सालों में पूरा पाकिस्तान टूटने वाला है, पूरा पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। पाकिस्तानी आवाम भूख से और प्यास से मरने वाले हैं। फिर भी पाकिस्तानी अपने आप को सबसे अलग समझते हैं, अपने आप को अजीम कौम समझते हैं। आम आवाम से लेकर के पाकिस्तान के बड़े बड़े जाहिलों भी अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। पाकिस्तानी किस वजह से अपने आप को सुपर पावर कहते हैं? कहीं ये लोग आतंकवादी जिहादियों की वजह से अपने आप को सुपर पावर तो नहीं कहते? दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।